हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ लेट्स एक्सप्लोर इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम कई बार न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे सुनते आते रहते हैं कि WHO ने ये स्टेटमेंट दिया या वर्ल्ड बैंक ने ये स्टेटमेंट दिया। अभी फिलहाल जो पेंडेमिक चल रहा है उसके दरमियान WHO कई देशों को संबोधित करके अपनी राय देती है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ प्रस्तापित होती है, वो उसकी स्थापना कब हुई है, वो वर्क क्या करती है, या फिर उनके मिशन क्या है, ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप में से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, यूपीएससी दे रहा है, या कोई बैंक एग्ज़ाम दे रहा है, या रेलवे की कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो उनके लिए ये सब पता होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम आज देखते हैं ऐसे 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको पूछा नहीं जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं। हिंदी में हम उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये फॉर्म कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। तो WHO काम क्या करती है? तो WHO वर्क्स वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट हेल्थ, कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वल्नरेबल्स। मतलब कि दुनिया भर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने का काम WHO करती है। इसका गोल क्या है? तो टू इंश्योर दैट बिलियंस मोर पीपल हैव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, टू प्रोटेक्ट अ बिलियन मोर पीपल फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसीज एंड प्रोवाइड अ फर्दर बिलियन पीपल विद बेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग। मतलब कि इनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि 1 अरब से अधिक लोगों के पास सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है, 1 अरब से अधिक लोगों को स्वास्थ्य आपात स्थितियों में बचना है और 1 अरब से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान करता है। हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है नासा, मतलब कि नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हिंदी में हम राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूएस में वॉशिंगटन DC में। ये फॉर्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 में। इसका स्लोगन क्या है? तो एट नासा वी मेक एयर एंड स्पेस अवेलेबल फॉर एवरीवन। और ये काम क्या करता है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ US फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एज वेल एज एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च। मतलब कि अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है और साथ ही साथ वैमानिक और अंतरिक्ष अनुसंधान भी करती है। तो हमारी नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसे हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में। यह फॉर्म कब हुआ था? जुलाई 1944 में। और इसका एम ये है कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF promotes international financial stability and monitoring cooperation. It also facilitates international trade, promotes employment and sustainable economic growth, and helps to reduce global poverty. मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा में भी देता है, रोजगार और सतत आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है और वैश्विक गरीबी को कम करने में ये मदद करता है। The IMF is governed by and accountable to its 190 member countries. इसके पब्लिकेशन कौन से है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटरिंग। इसके आगे की ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, जिसका लॉन्ग फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? USA में न्यूयॉर्क सिटी में है।
ये फॉर्म कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ काम क्या करती है? तो यूनिसेफ वर्क इन द वर्ल्ड्स टफेस्ट प्लेस टू रीच द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड एवरीवेयर। मतलब कि सबसे कठिन स्थानों में सबसे वंचित बच्चों और किशोरों को तक पहुंचने का काम करता है और हर जगह हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा करने का काम यूनिसेफ करता है। वर्किंग अक्रॉस मोर देन 190 कंट्रीज एंड टेरिटरीज, 190 से भी ज्यादा देशों में और क्षेत्रों में ये यूनिसेफ काम कर रहा है। यूनिसेफ की टैगलाइन यूनाइटेड फॉर चिल्ड्रन। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, मतलब कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ये कब फॉर्म हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 में। इसका एम है टू प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। मतलब कि इसका उद्देश्य है कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। प्रेजेंटली देयर आर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, मतलब कि वर्तमान में भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल है। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज एज डिस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एस्टैब्लिश्ड इन 1972। मतलब यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत के महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि 1972 में स्थापित यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन में वर्णित किया है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भले ही ये इंडिया के लिए काम करती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट या इसके जो रिपोर्ट होते हैं, इसका जो रिसर्च होता है, ये इंटरनेशनली कवरेज करते हैं, इंटरनेशनली पब्लिश होता है। तो इसको हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक में बेंगलुरु में है। इसका फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 में हुआ है। इसको फाउंड किसने किया है? तो विक्रम साराभाई। ये काम क्या करता है? इसरो इज द प्राइमरी एजेंसी इन इंडिया टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी। मतलब कि इसरो अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों, अंतरिक्ष अन्वेषण और संबंधित प्रौद्योगिकियों को ये विकास के संबंधित कार्य करने के लिए भारत में प्राथमिक एजेंसी है। इट अंडरटेक्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस रॉकेट, सैटेलाइट एक्सप्लोरर्स, अपर एटमॉस्फेयर एंड डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस। ISRO also has incubated its technologies in India private space sectors, boosting its growth. हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ILO, मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये फॉर्म कब हुई थी? तो 29 अक्टूबर 1919 को। ये काम क्या करती है? तो to set labor standard, develops policies and devise programs promoting decent work for all women and men। मतलब कि श्रम मानकों को निर्धारित करने के लिए सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने वाली नीतियों और विकास कार्यक्रमों का ये विकसित करना, ये काम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती है। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ ILO and it has been a permanent member of ILO governing body since 1972। मतलब कि भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और 1922 से ILO गवर्निंग बॉडी का स्थायी सदस्य रहा है। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका हेडक्वार्टर है UAE में, दुबई में। ये फॉर्म कब हुआ था? 15 जून 1909 को। ICC is the world governing body of cricket. It organizes world championship events such as World Test Championship, Cricket World Cup, Women's Cricket World Cup, ICC T20 World Cup, ICC Women T20 World Cup,
ICC Champion Trophy, and Under-19 Cricket World Cup. The ICC has 104 member nations currently, 12 full members that play test matches and 92 associate members. ICC 1999 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया था। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 में इसका वर्तमान नाम रख दिया गया। इसके बाद है वर्ल्ड बैंक, जिसे हम विश्व बैंक भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूएस में वॉशिंगटन डीसी में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में। The World Bank is an international financial institute that provides loans and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital project. मतलब कि विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसके कितने मेंबर कंट्रीज है? तो 189 मेंबर कंट्रीज है। और वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है, मतलब जो विश्व बैंक समूह है वो बहुत बड़ा है। इसमें द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आता है, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी आता है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आते हैं या अंतर्राष्ट्रीय समूह बैंक में आते हैं। इसके आगे के ऑर्गेनाइजेशन है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये कब फॉर्म हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में। The Reserve Bank of India is India's central bank The Reserve Bank of India is India's central bank and regulatory body under the jurisdiction of Ministry of Finance, Government of India. मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक संस्था है। It is responsible for issue and supply of Indian rupees and the regulation of Indian banking system. मतलब कि यह भारतीय रुपए के जारी और आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनिमय के लिए जिम्मेदार है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। ये कब फॉर्म हुआ था? तो 19 दिसंबर 1966 में। इसका एम है द ADB defines itself as a social development organization that is dedicated to reducing poverty in Asia and Pacific through inclusive economic growth, environmentally sustainable growth, and regional regional integration. मतलब कि ADB खुद को एक सामाजिक विकास संगठन के रूप में परिभाषित करता है जो समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से स्थायी विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है। ADB has 68 members as of 23 March 2019, 49 members from Asian and Pacific region and 19 members from others region. हमारे अगली ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, इंडिया में। ये फॉर्म कब हुई थी? तो 1958 में। DRDO is a research and development wing of Ministry of Defense, Government of India. इसका विजन क्या है? तो empowering the nation with state of art indigenous defense technology and system. मतलब कि अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों को और प्रणालियों के साथ राष्ट्र को सक्षम बनाना। इसका स्लोगन क्या है? तो
बलस्य मूलम विज्ञानम, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस डिराइव्स द नेशन इन पीस एंड वॉर। मतलब कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को प्रेरित करता है। हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए में न्यूयॉर्क शहर में। ये कब फॉर्म हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। The United Nations is an intergovernmental organization that aims to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations, achieve international cooperation, and be a center for harmonize the action of nations. मतलब कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। द यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप हैज ग्रोन फ्रॉम ओरिजिनल 51 मेंबर स्टेट इन 1945 टू द करंट 193 मेंबर स्टेट। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया जकार्ता में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 18 अगस्त 1967 में। ये काम क्या करता है? प्रमोट इंटरगवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशियो-कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर्स एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। मतलब कि अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और एशिया में अपने सदस्यों और अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षणिक और सामाजिक एकीकरण की सुविधा देता है। इसका मोटो क्या है? तो द मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। इसके मेंबर कौन कौन से हैं? तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। ये फॉर्म कब हुआ था? 22 नवंबर 1965 में। ये काम क्या करता है? हेल्पिंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी, reduce inequalities and exclusion and build resilience so countries can sustain progressively। मतलब कि गरीबी उन्मूलन, असमानताओं और बहिष्कार को कम करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है ताकि देश प्रगति को बनाए रखे। UNDP plays a critical role in helping countries achieving the sustainable development goals। 170 members countries are presently in UNDP. India is also a member of UNDP. UNDP releases Human Development Index yearly. हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेपाल में, काठमांडू में। ये कब फॉर्म हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 में। सार्क एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट विद इन द साउथ एशियन रीजन। मतलब कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने का काम ये सार्क करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क एज डिफाइंड इन इट्स चार्टर आर एज फॉलोज: promotes the welfare of the peoples of South Asia and improves their quality of life। सार्क के उद्देश्य जैसा कि इसके चार्टर में परिभाषित किया गया है इस प्रकार है कि दक्षिण एशिया लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उसके जीवन स्तर में सुधार लाना। इसके मेंबर्स कंट्री कौन कौन से हैं? तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। हमारी नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो
इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ये कब फॉर्म हुआ था? तो सितंबर 1960 में। ओपेक्स ऑब्जेक्टिव इज टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई petroleum policies among member countries to secure fair and stable prices for petroleum producers and efficient economic and regular supply of petroleum to consume nations and a fair return on capital to those investing in the industry। मतलब कि ओपेक का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है। उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति और उद्योग में निवेश करने वालों के लिए पूंजी पर एक उचित वापसी मिले। फाउंडर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इसके बाद ओपेक को अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वेडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुएला, ये इन कंट्रियों ने ज्वाइन किया। इसके बाद है G20, मतलब कि ग्रुप ऑफ 20। तो इसमें 90 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का समावेश है। इसका हेडक्वार्टर मतलब कि मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। ये कब फॉर्म हुआ था? 26 सितंबर 1999 को। The objective of G20s are: first, policy coordination between its members in order to achieve global economic stability and sustainable growth. Second, to promote financial regulations that reduce risk and prevent future financial crises. And third, to create a new international financial architecture. मतलब कि G20 का उद्देश्य ये है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों के बीच नीतिगत समन्वय रखना, जोखिम के काम करने वाली वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना और भविष्य के वित्तीय संकट को रोकना और एक नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला बनाने के लिए ये प्रावधान किया है। G20 के मेंबर्स कौन से हैं? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, मेक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन, ये G20 में शामिल है। इसके बाद के ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, मतलब कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में। ये फॉर्म कब हुआ था? 6 जून 1997 में। It constitutes 7 member states, 5 deriving from South Asia, including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and 2 from Southeast Asia, including Myanmar and Thailand. Objective is to accelerate the economic growth and social progress in the sub-region through joint endeavor in the spirit of equality and partnership, to promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic and social and technical and scientific field। मतलब कि समानता और साझेदारी की भावना में संयुक्त प्रयासों के माध्यम से उपक्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए और आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देने का काम बिम्स्टेक का है। इसके बाद के ऑर्गेनाइजेशन है SCO, मतलब कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शांघाई सहयोगी संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। यह फॉर्म कब हुआ था? 15 जून 2001 में। इसके मेंबर कौन से हैं? तो इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसका मेन गोल क्या है? स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस
among the member states to promote their effective cooperation in trade, politics, research, the economy, technology, and culture, education, transport, energy, environmental protection, tourism and other areas, etc. मतलब कि सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास और पड़ोसी को मजबूत करना, व्यापार, राजनीति, अनुसंधान, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिक और संस्कृति में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन और अन्य क्षेत्र आदि को बढ़ावा देना है। इसके बाद की ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रुसेल, बेल्जियम में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में। NATO's essential and enduring purpose is to safeguard the freedom and security of all its members by political and military means। मतलब कि नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। NATO has 30 member countries with Montenegro as its newest member। इसके बाद की ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये कब फॉर्म हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। The World Trade Organization is an intergovernmental organization that regulates and facilitates इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। मतलब कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाता है। The World Trade Organization goal is to help producers of goods and services, exporters and importers conduct their business। The World Trade Organization has over 160 members representing 98% of world trade and India is also a member country of World Trade Organization। इसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड कोर्ट, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में हॉग शहर में। ये फॉर्म कब हुआ था? 26 जून 1945 में। It settles dispute between states in accordance with international law and gives advisory opinion on international legal issue। मतलब कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राष्ट्रों के बीच विवादों का निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दे पर सलाहकार की राय देता है। The court is composed of 15 judges who are elected from term of office of 9 years by the United Nations General Assembly and the Security Council। यानी कि न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना होता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त परिषद द्वारा 9 साल के पद के लिए चुना जाता है। All the 193 member states of United Nations are automatically parties to the World Court। The official language of ICJ are English and French। दलवीर भंडारी is the judge from India। हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 अप्रैल 1961 में। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इट्स डिफरेंट स्पीसीज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन, मतलब कि एनजीओ है जो प्रकृति और उसकी विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए समर्पित की गई है। WWF works in the area of climate, food, forest, fresh water, ocean and wildlife primarily। WWF द्वारा हर 2 साल में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हमारी लास्ट की ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये कब फॉर्म हुआ था? 5 अक्टूबर 1948 में। इसका मोटो यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड यह है। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources।
मतलब कि यह प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। It is involved in data gathering, analysis, research, field project, advocacy and education। मतलब कि यह डेटा एकत्र करने में और विश्लेषण, अनुसंधान, क्षेत्र परियोजना, वकीलत और शिक्षा में शामिल है। India is a member of IUCN। The IUCN classifies species based on their extinction and or conservation status as extinct, extinct in the wild, critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened, least concern, डाटा एफिशिएंट एंड नॉन इवैल्यूएटेड। तो दोस्तों ये थी ऐसी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जनरल नॉलेज का एग्जाम हो या फिर बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।